नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जब हम यूपीएससी की जर्नी में अपना पहला कदम रखते हैं तो हमारे पास चुनौती होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होगी, हमारी प्लानिंग कैसी होगी, हमारी तैयारी का एक ढांचागत तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो जब हम संसाधनों के माध्यम से पढ़ना स्टार्टिंग करते हैं और जब हम प्रीलिम्स मेंस की पूरी इंटरव्यू के बाद जर्नी को लेकर चलते हैं तो हर किसी स्टेप का अपना अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि मेंस में आंसर राइटिंग करने का। अगर आप ज्ञान को इकट्ठा करने का, रिविजन करने की कला आपको नहीं आती, इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता, उसको मेन पार्ट में क्वेश्चन की डिमांड को कैसे अनुकूल लिखा जाए ये नहीं आता, कंक्लूजन को कैसे लिखा जाए ये नहीं आता, आपको डायग्राम बनाना नहीं आता, आपको एक पैराग्राफ में किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पॉइंट कैसे लिखने हैं, एक प्रश्न लिखने के लिए किन किन पैरामीटर से गुजरना पड़ता है, अगर ये नहीं आता तो मान के चलें कि बहुत सारे जो ग्रंथ आप इकट्ठे कर रहे हैं किताबों के माध्यम से, नोट्सों के माध्यम से या किसी अन्य किसी स्रोत के माध्यम से, तो सब अनर्थ हैं। तो सहजिएगा, थोड़ा ठहरिएगा और समझिएगा अपने आप को कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। आपके विचारों की क्रांति के साथ साथ आपकी भाषा शैली को चाहती है, आपकी शब्दावली कैसी है, आपके प्रश्न लिखने का प्रभाव कैसा है। इन सब के लिए आपके लिए बहुत स्पेशल तरीके से एक बैच आ चुका है जहां पर हम लोग जानेंगे कि मेंस के अंतर्गत आंसर राइटिंग का रोल क्या है और ये मेंस के अंतर्गत आंसर राइटिंग को कैसे कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीकों से। क्योंकि जब कभी हमें किसी चीज़ को पता नहीं होता है तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने वो चीज़ें हम करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, अभ्यास करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, तो मान के चलिएगा वो चीज़ें आसान बन जाती हैं। तो आसान बनाने के लिए आपके मिनिमम फीस में, बहुत मिनिमम बात करते हैं वो चर्चा, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब कब मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, सारी बातें करते हैं। और यदि आपको ये पसंद आए सेशन तो एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। पूर्ण जानकारी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि ज्ञात है यूपीएससी का एग्जाम दें आप या यूपीपीसीएस का एग्जाम दें या किसी आरएएस किसी एग्जाम जहां पे एक प्रकार से सब्जेक्टिव पेपर को आपको लिखना पड़ता है, तो उसके कई सारे एंगल होते हैं। तो इसीलिए मेरे द्वारा आपके कहीं ना कहीं मेंस की उस भूमिका में जो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, ये मान के चलें कि अगेन फिर मैं बोल रहा हूं कि 50% नॉलेज का रोल है तो 50% उसको रिप्रेजेंट करने का रोल है। आपने पूरी पिक्चर को दिमाग में समा लिया लेकिन उसको स्क्रिप्ट नहीं लिखना कैसे है। आपको ज्ञान है लेकिन संक्षिप्त शब्दों में लिखना नहीं आता। यूपीएससी या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, वहां आपके सामने रेस्ट्रिक्शंस हैं कि 150 वर्डों में लिखने हैं, 250 वर्डों में लिखना, ये कहां से लाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक बेहतर प्लान होना, बेहतर स्ट्रेटेजी होना, और अपने आप में आप जहां खड़े हो अगर आप कल को इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो तो फायदा क्या फिर पढ़ाई करने का। फिर तो आप एक प्रकार से पीएचडी कर लीजिएगा, एक चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन यूपीएससी की दुनिया में जरूरी है हर किसी एंगल की अपनी अपनी क्या है महत्ता होती है। तो जानते हैं कि अगर प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वहां पे तो आपको टिक करना है, कोई रोल नहीं है। अगर सेकंड पेपर की मेंस की हम लोग बात करेंगे तो मेंस में जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग यहाँ पर ये आपके पास 4 पेपर है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस 4 पेपर। इनकी कंप्रिहेंसिव आंसर राइटिंग करने के लिए मैं आपके सामने कंप्लीट बैच लेकर आ चुका हूं जहां पर आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे बताएंगे। सपोज दैट अगर हम इंडियन हेरिटेज कल्चर की बात करें, हिस्ट्री एंड और ज्योग्राफी की बात करें, सोसाइटी की बात करें, दिस इज द पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट, है ना। बिकॉज यू नो कि अगर यूपीएससी में जाएंगे 250 नंबर का, यूपीपीसीएस में आएंगे 200 नंबर का आपका वेटेज है, एंड सेकंड पैरामीटर में जाएंगे तो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द जीएस सेकंड 2 एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में आज आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, ये सारी कहानी हम लोग यहाँ जानेंगे और जानने के बाद समझेंगे कि आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग का महत्व क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ऑर्डरली मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हमारे कोर्स के फीचर्स क्या देखिएगा। अगर आप आंसर राइटिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ सीक्वेंस वाइज करके, सेक्शनल करके, यूनिट वाइज करके आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों के कंप्लीट सिलेबस के साथ यहाँ जीएस 1 2 3 4 की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। साथ में आपको एक वीक में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिखने हैं। 5 से 10 क्वेश्चन लिखने का प्रयास इसलिए बोल रहा हूं कि आप स्टार्टिंग में कम आंसर लिखेंगे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, अगर आज भी आप आंसर लिखे तो एक प्रश्न लिखने के लिए सामान्यतः 10 15 20 मिनट ले सकते हैं, लेकिन ये स्पीड आपको 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट के अनुकूल लेके आनी है, अकॉर्डिंग टू वर्ड कितने दे रखे हैं उसके आधार पर। तो एक वीक में आपको यहाँ 10 आंसर के आसपास लिखने हैं एक वीक में। यानी अगर हम डेली की बात करेंगे तो डेली बेसिस पर आपको यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन जो लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे, यानी जो आपने लिखा है
जो प्रश्न आपको दिया गया है उसको लिख के आपको देना है, उसके बाद उसका मॉडल आंसर मिलेगा। और मॉडल आंसर भी बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट पे होगा कि कैसे उसके डायग्राम को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे उसका पैराग्राफ लिखते हैं, कैसे इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, कैसे उस प्रश्न को पॉइंटों में लिखते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपके अंदर का जो कंप्लीट सिलेबस है जीएस 1 2 3 4 का, वो कंप्लीट सिलेबस पर कमांड करी जाएगी, उस पर आंसर राइटिंग कराई जाएगी। साथ में कॉपी चेक होगी आपकी। तो कॉपी चेक जैसे कि यूपीएससी की दरिया में कॉपी चेक होती है, निगेटिव मार्किंग के साथ जो देखा जाए कि ये गलती है, ये गलती है, सब कुछ डिफाइन करते हैं। अगर वहां पे बिंदी की भी गलती होगी तो हमारी जो टीम है वो आपके साथ कुछ मेंटोर लगेंगे जो आपको बिल्कुल डिफाइन करके काम करेंगे। यानी कह सकते हैं कि 72 घंटे के अंतर्गत आपकी कॉपी जो है एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आप अपना आंसर अपलोड करेंगे, वहां से रिवर्ट होकर आपकी कॉपी कर जाएगी, चेक होकर आपको मिल जाएगी। तो देखिएगा फिर क्या होगा, चीजें जवाबदेही बन जाएंगी। साथ में चलते हैं कि स्पेशल फीचर्स क्या आपको मिलेंगे। सबसे पहला पर्सनल गाइडेंस। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप जहां भी रह के तैयारी करते हैं, आपके अंदर जज्बा है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास जोश है, लेकिन वो जोश किस काम का जब डायरेक्शन अच्छी ना हो, वो स्ट्रेटेजी किस काम की जो बेस्ट ना हो, वो तरीका किस काम का जो आपको सफलता दिला सके। इसलिए अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली आप मुझसे टच में रहेंगे, जिसके माध्यम से होने वाली कमियों को पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। सपोज कर लो हर कोई बात जो आंसर राइटिंग को लेकर है अपने गार्जियन से शेयर तो नहीं कर सकते ना, ये अपने फ्रेंड से शेयर तो नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते तो फिर आपको मेंटर की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती। तो मेंटर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी है कि तुम्हें आगे सही ट्रैक पर चलना है। इसीलिए आप पर्सनल गाइडेंस के साथ मुझसे जुड़ेंगे, डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं। साथ में मेंटरशिप फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। ये जो मेंटरशिप है मेंस आंसर राइटिंग में, कि अभी जो आप आंसर कर रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, अभी इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपको हमारी जो टीम है, हम जो लोग हैं आपको मेंटोर करेंगे कि साथ में आपके अभी कुछ शब्दों में कमी है, आपकी लेखन शैली में कमी है, आपकी आंसर राइटिंग ठीक नहीं है, आपके प्रश्न का प्रवाह ठीक नहीं है, आपके पास कंटेंट ठीक नहीं है, आप चीजों को डिलीवर ठीक नहीं कर पाते हैं, आप आंकड़ों को समाहित नहीं कर पाते, यानी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग तुमको गाइड करेंगे। साथ में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। सबसे जबरदस्त पॉइंट बन जाता है, 20 क्वेश्चन यूपीएससी के जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में आते हैं और फोर्थ पेपर में 12 क्वेश्चन के अराउंड 12-15 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट ईयर में आते रहते हैं। तो अगर मैं ये बोलूंगा आपके पास चुनौती बन जाती है सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यानी 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखना। आज अगर आप एक प्रश्न 15 मिनट में लिख पा रहे हैं तो 20 मिनट तो आप 300 मिनट में लिखेंगे। यानी कह सकते हैं कि आप यहाँ पे 5 घंटे में लिखेंगे, पेपर 2 घंटे में लिखना है, उसमें पेपर की फ्रेमिंग भी बनानी है, क्वेश्चन का डायग्राम भी मेंटेन करना है, क्वेश्चन की एक प्रकार से ब्लूप्रिंट भी रेडी करना है। तो टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, कुछ ऐसे कीवर्ड आपके सामने टेक्निक बताऊंगा जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर आपके लिए आंसर राइटिंग लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, इंप्रूव आंसर राइटिंग स्किल्स। सपोज दैट हम वीकली इसको एनालिसिस भी करेंगे। हालांकि मैं लिखा है कि वीकली एनालिसिस का मतलब है कि आज अगर मान लीजिएगा आपने एक वीक में 10 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 क्वेश्चनों में आपके नंबर जो है सामान्यतः रूप से 40% तक आ रहे हैं, तो आप उसे नेक्स्ट वीक में 50% कैसे करेंगे, 55% कैसे करेंगे, 60% कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोग्रेस को अपनी ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं, चेक नहीं कर पाते हैं, तो मान के चलिएगा आप अपने आप को इंप्रूवमेंट देख नहीं पा रहे हैं, यानी अभी भी तुम उसी लेवल पर चल रहे हो जो पहले चल रहे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आपके प्रोसेस को वीकली रेडी करेंगे, मंथली रीडिंग करेंगे, जिससे क्या होगा आप देखेंगे कि पहले प्रश्न कैसा था। जिस दिन तुम्हारी पहली कॉपी लिखी जाएगी उसको याद करना, जिस दिन तुम्हारी सफलता मिलेगी उसको याद करना कि उस कॉपी में कितना इतना देखने को मिलता है। यानी आप देखना आपसे 10 साल पहले आपका फोटो कैसा होगा, आपका फोटो कैसा है, तो आपकी एक्टिविटीज चेंजिंग हो रही होंगी, आपका मूवमेंट चेंज हो रहा होगा, आपके एटीट्यूड चेंज हो रहे होंगे, बिकॉज क्योंकि आप अपने आप सुधार कर रहे हो। ऐसे ही मेंस आंसर राइटिंग सुधार कैसे करना है, इसके प्रोग्रेस आपकी ट्रैकिंग की जाएगी और साथ में हम लोग वीकली आपको इंप्रूवमेंट करने की कुछ टिप्स भी दिया करेंगे इंडिविजुअल, जहां पर गूगल जो हमारे पास मीटिंग है उसके माध्यम से हम तुमसे कनेक्ट रहेंगे। साथ में बात करते हैं वीकली प्रोग्रेस आपका चेक किया जाएगा, नॉर्मल मैंने बता ही चुका हूं। साथ में 5 आवर पर डे, आपके 5 आवर पर डे का मतलब रहा कि हमारी टीम एक टाइमिंग डिनोट कर देंगे कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपके सामने रहेगी। आप 24 आवर में से 5 घंटे एक दिन के अंतर्गत किसी भी समय को 24 आवर में से 5 घंटे उस समय में कॉल कर अपने इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं कि सर हमारा आज प्रश्न जो इसमें मजा नहीं आया, हमारे पास तथ्य नहीं थे, जिससे कि टीम तुमको हमारे पास क्या करेगी, यहाँ पर मेंटर के रूप में गाइड करेगी। तो ये चीजें आपको नॉर्मली मिलने वाली हैं, लेकिन ये मिलेंगे किस फीस में। देखिएगा फीस एक प्रकार से सिर्फ माध्यम है आपको एक्टिव मोड में लेके आने का। सोचिएगा अगर आप 200 रुपये एक महीने में खर्च करते हैं तो 200 रुपये, अगर आज के समय में अगर बात की जाए तो नॉर्मली आदमी कहा जाए तो सब्जी लेके खा लेता है या फिर कुछ 200 रुपये इधर से उधर कुछ ना कुछ खा लेता है। एग्जाम्पल बेस पे एक दिन में एक मंथ में आप देखेंगे 200 रुपये की मैंने यहाँ फीस रखी है, मंथली वाइज फीस 200 रुपये। इन 200 रुपये में आप एक वीक में 5 आंसर राइटिंग कर रहे हैं, 4 वीक में 20 दिन आंसर राइटिंग करेंगे, 20 दिन की फीस आपके पास 200 रुपये है, एक दिन की फीस 10 रुपये निकल के नहीं आ रही है। 10 रुपये
पे में आप सोचिएगा जवाबदेही बन रहे हैं। पहली बात तो आप प्रश्न को लिख के अपलोड कर रहे हैं, लिख के अपलोड करना, हमारी टीम आपको रिवर्ट कर रही है, उसका चेक कर रही है, इतना सब कुछ, यानी ये क्या है, मान के चले फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बट क्या है, सर्विस चार्ज होने की वजह से हम लोगों ने इसको माइनर फीस में रखा, जिससे आप भी क्या हो जाएंगे, डेडिकेट होकर आंसर को लिख पाएंगे और हमारी टीम भी डेडिकेट होकर आपके आंसर को चेक कर पाएगी। नहीं तो इस दुनिया में, संसार में सब कुछ तो फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्री में बेस्ट मिल रहा नहीं मिल रहा, ये चुनौती बन जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको सही पथ पर चलना है, चाहे उसके लिए कितना भी आपको ध्यान रखना, मेहनत करनी पड़े और कितना ही अदा क्यों ना करना पड़े। कभी कभी हम फ्री के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर कुछ आउटपुट निकल के नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मंथली वाइज फीस आपकी 200 रुपए है, 2 मंथ का लेंगे तो आप तो 350 रुपए है, 3 मंथ का लेंगे तो 500 रुपए है। तो यानी आप कह सकते हैं कि 3 मंथ का ये अभी हम लोग निकाले हैं। आपको खुद लगेगा कि 1 मंथ में कितना इंप्रूवमेंट करने हैं, सेकंड मंथ में तुम कहोगे साहब मजा ही आ गया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पैटर्न कैसा है पढ़ाने का। इस बार भी आपने देखा होगा यूपीएससी के मेंस के पेपर में डायरेक्टली GS3 का पेपर हो, GS1 का पेपर, GS2 का हो, डायरेक्टली जो आंसर राइटिंग में कराता था पहले इस यूट्यूब चैनल पर, डायरेक्टली क्वेश्चन मिले हैं वहां पे। तो सोचिएगा, आंसर राइटिंग एक ऐसा पिलर है कि अगर मान लो तुमने कुछ पढ़ा भी नहीं है तो आंसर राइटिंग करते समय उसको पढ़ लेते हो, तो 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं जो आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज करेंगे। साथ में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है LVIF। वो LVIF डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ परचेज पे जाना है। वो परचेज पे जाने के बाद आपको ये सब फोल्डर दिखाई दे जाएंगे। लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग। यहाँ 75% ऑफ है, लिखा है 500 रुपये। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। इस इंटरफेस पे वाई पे क्लिक करेंगे। वाई पे करने का ऐसा क्लिक निकल के आ जाएगा। आपको लगता है 1 मंथ, क्लिक ऑन 1 मंथ। आपको लगता है 2 मंथ, क्लिक ऑन 2 मंथ। एंड आपको लगता है 3 मंथ, तो क्लिक ऑन 3 मंथ। तो ऐसे करने से आप क्लिक करेंगे, बाय किसी भी तरीके से इसको आप बाय कर सकते हैं। आपके सारे इंटरफेस ऐसे निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात, ये जो बैच है, क्लास जो स्टार्ट हो रही है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर हमारी टीम पर डे आपको सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन देगी, आपको शाम तक अपलोड करना है लिखने के बाद। उसके बाद इन 24 आवर या 48 आवर या 72 आवर में वो कॉपी चेक होकर मिल जाएगी। उसका मॉडल आंसर भी वहां से आपको मिल जाएगा। ये सारी कहानी हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। ऊपर ओनली मेंस GS के हैं, GS 1 to 3 के सापेक्ष में आंसर राइटिंग करने का प्रयास किया गया है। तो यानी बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग जीवन में अगर नहीं की है, जैसे सपोज कर लीजिएगा मेंस आंसर राइटिंग के सापेक्ष में अगर हम GS2 की बात करेंगे, दैट इज अ सिमिलर वे। यानी आपके पास कह सकते हैं 5 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड रिलेशन। लैंग्वेज दोनों रहेंगी, डोंट मैटर कि अगर इंग्लिश हिंदी में है तो किसी का कोई टेंशन नहीं है, दोनों लैंग्वेज में हम लोग आंसर राइटिंग कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे सपोज दैट यहाँ अगर हम लोग बात करें 13 में, जो पॉलिटिक क्वेश्चन कितने 4 हैं, यहाँ 2 हैं, 4 हैं, या 4 हैं। तो यानी हमने इस पर भी एक प्लानिंग कर चुकी है कि बच्चों के साथ ये भी इंटरफेयर करेंगे। मान लीजिएगा अगर एक सब्जेक्ट से GS1 से अगर आप 20 क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, मान के चलें कि 20-100 टॉपिक आपने कर चुके हो, इसलिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके सपनों में ताकत है, आपके धैर्य में एक प्रकार से परिश्रम करने की क्षमता आपके अंदर है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और यहाँ से आपको खुद लगेगा कि आपको जो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आप सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, आप जो एग्जामिनर के पास जब लिख के आएंगे, कॉपी तो लिख के आएंगे, उस कॉपी में क्या चेक होगा, आपने लिखा क्या है, आप किस जाति समुदाय से, किस वर्ग से, इससे मैटर नहीं करता। मैटर करेगा कि आप किस समुदाय से नहीं है, मैटर करता है आपके कंटेंट में कितना दम है। दम होगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं हो तो नहीं मिलेंगे। तो सफलता की आधी कुंजी कहाँ, मेंस आंसर राइटिंग है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस मुहिम के साथ, सब लोग जुड़े और जुड़ाएंगे सापेक्ष में। ये फीस एक बहुत माइनर फीस है जो आपको एक प्रकार से बांधने के लिए ली जा रही है। सभी लोग इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सीट इसमें मैंने लिमिटेड रखी गई है, मात्र इसमें 200 सीटों का रखा गया, क्योंकि एक दिन में 200 कॉपी चेक करना हमारी टीम के द्वारा, 5 लोग इसमें 4-5 लोग लगेंगे और वो कॉपी चेक करेंगे, सोच लीजिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक प्रश्न यानी एक व्यक्ति एक दिन में 50 प्रश्न चेक करेगा, तो यानी हम कह सकते हैं प्रश्नों को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया भी जाएगा। तो आप इस तरीके ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल होगा, कोई इशू नहीं है, सब कुछ यहाँ सेटल्ड है। तो इसलिए आप जाइएगा और आज ही जाके अपनी चीज़ों को एनरोल कर लीजिएगा। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट कर लीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो दिए गए नंबर है 9897540795 पे, 70600740 और 795 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और यहाँ सर और अन्य जानकारी मांग सकते हैं। तब तक एंजॉय करें। और अभी एक वेदांग बैच जो है हमारा चल रहा है, जो भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स का स्पेशल बैच है, जहां पर आप यूपीएससी का, पीसीएस का, आरएएस का, किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जहां पर हम लोगों ने 5 टॉपिक अराउंड रखे गए हैं, उसकी जो लॉन्चिंग है हो चुकी है, जो अभी भी उसकी पूरी डिटेल जो है हम आज 5:30 बजे क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।